राधे राधे। आज हम वट सावित्री की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि इस दिन सभी सुहागनों को 16 श्रृंगार करके लाल या पीले वस्त्र पहनकर तैयार होकर पूजा करनी चाहिए वट वृक्ष की। और पूजा की थाली लेके, तो पूजा का सामग्री हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आज हम कथा की चर्चा करेंगे, कथा बताएंगे किस प्रकार से। और वट सावित्री की कथा इस प्रकार है। कहते हैं, भद्र देश के एक वीर पराक्रमी और ज्ञानी राजा राज करता था। उसका नाम अश्वपति था। राजा का जो भवन था धन संपत्ति से तो संपन्न था, लेकिन एक संतान के बिना उसके घर का आंगन सूना दिखाई देता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो सोचता था कि मेरे मरने के बाद इस राज्य संपदा का क्या होगा। एक दिन पुत्र पाने के लिए राजा ने सरस्वती जी का यज्ञ किया। सरस्वती जी ने प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा प्रकट करके कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, परंतु एक पुत्र की कमी है। इसकी पूर्ति आपकी ही कृपा से पूरी हो सकती है। और माँ सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम्हारे भाग में संतान का सुख है ही नहीं, परंतु हाँ, यज्ञ के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ एक पूर्णवती पुत्री अवश्य पैदा होगी, जो दोनों कुलों की कीर्ति पताका फहराएगी, और उसका नाम तुम सावित्री रखना। समय पाकर राजा अश्वपति की रानी के घर से एक सुंदर सुशील कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत तेजस्विनी कन्या थी और कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। उस राजा को उसकी शादी की चिंता हुई कि मेरी पुत्री बड़ी होती जा रही है, उसकी शादी करनी है, तो चिंता सताने लगी। तो राजा ने बेटी से स्वयं कहा कि तुम अपने जो योग वर हो उसके तुम स्वयं चुन लो। और सावित्री अपने पिता की आज्ञा से वृद्ध मंत्री के साथ वर ढूंढने निकली। वर ढूंढकर जिस समय वृद्ध मंत्री के साथ वह अपने घर वापस लौटी, तो उस समय वहाँ नारद जी राजा के पास बैठे थे। ऋषि के पूछने पर सावित्री ने कहा, सावित्री ने अपने पिता से कहा, मैंने भूमत्सेन के इकलौते बेटे सत्यवान के साथ शादी करने का निर्णय लिया है। और आगे कहा कि भूमत्सेन राज छिन जाने के कारण अंधे होकर रानी सहित वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सावित्री की बात सुनकर नारद जी बोले, हे बेटी, तुमने उत्तम वर का वर्ण किया है। इसके समान गुण वाला, सदाचारी, रूपवान, शीलवान और कोई व्यक्ति नहीं है। वह सत्य की मूर्ति और सद्गुणों की खान है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है, वह अल्पायु है। वर्ष समाप्त होते होते उसका शरीरांत हो जाएगा। नारद जी की बातें सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही चिंतित हुआ और दुखी हुए। वो तब पिता है तो उनको चिंता तो होगी, तो उनका विचार बदल गया और बेटी से कहा, बेटी, छिणाइयों के साथ विवाह करना ठीक नहीं है। सावित्री बोली, पिताजी, 8 कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है तथा कन्यादान एक बार ही किया जाता है। मैंने जिसके चरणों में हृदय पुष्प अर्पण कर एक बार निर्णय कर लिया, उसके विरुद्ध दूसरा वर चुनना असंभव है। चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु हो, वही मेरा पति होगा, वही मेरा सर्वस्व है। सावित्री के दृढ़ संकल्प को देखकर ऋषि नारद जी ने राजा को समझाया कि सावित्री के विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना उचित है। इसमें अब सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। राजा अश्वपति ने शास्त्र की रीति से वन में ही सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। फिर वह अपने राज लौट आए। उसी दिन से सावित्री ने अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। पार्वती जी की पूजा करने लगी। सावित्री देव ऋषि की वाणी को भूली ही नहीं थी। एक दिन गिनती जाती और उसने जब यह देखा कि पति देव की मृत्यु के केवल 3 दिन शेष ही बचे हैं, तब वह उपवास करने लगी। संयोग बस उस दिन त्रयोदशी थी। तीसरे दिन उसने अपने पितरों की पूजा की और पार्वती जी की पूजा करके उनके मांग का सिंदूर लेकर
प्रतिदिन की भांति वह सत्यवान के साथ कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चल दी। सत्यवान ने रोका कि घर में माता पिता अकेले हैं। वह सास ससुर से बोली, माता जी पिताजी, आज मुझे भी वन जाने की आज्ञा दें। उन्होंने आज्ञा दे दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह परेशान हो गया और दर्द के कारण इतना व्याकुल हो गया कि वह पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और उसने अपनी जांघ पे सत्यवान को लिटा लिया और थोड़ी देर बाद यमदूत आ गए और परंतु सावित्री के तेज के कारण वापस लौट गए। तब स्वयं यमराज आए। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया और सत्यवान के प्राण हरण कर लिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यमराज ने उसको साथ चलते देखकर उससे कहा, पतिव्रते, तूने बहुत दूर तक पति का साथ दिया है, अब तू इसके आगे मनुष्य की गति नहीं है, तू लौट जा। सावित्री ने कहा कि महाराज, स्त्री के लिए तो पति ही सर्वस्व होता है, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। फिर आपकी दया और तप के प्रभाव से मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता है। सावित्री की वाणी सुनकर यमराज बोले, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान को छोड़कर जो चाहे वर मांग ले। सावित्री ने कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि मेरे अंधे सास ससुर की आँख में उजाला लौट आए और उनका गया हुआ राज और पुनः वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चल दी। तो तब यमराज ने कहा कि यमराज जी ने देखा तो कहा, सावित्री, हट मत कर, अब जा। यमराज की बातें सुनकर उसने कहा, महाराज, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति अनुगमन करना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा कि तेरे धर्म और श्रद्धा युक्त वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हुआ हूँ और यदि तू चाहे तो एक बार और मांग सकती है। सावित्री ने कहा कि यदि आप खुश हैं तो मेरे पिता के आंगन में 100 पुत्रों से भर दीजिए, मेरे पिता के आंगन को 100 पुत्रों से भर दीजिए, जिससे मेरे वृद्ध माता पिता के हृदय की लालसा पूरी हो जाए। यमराज जी ने कहा कि यह भी वरदान दिया। इतने पर भी सावित्री पीछा नहीं छोड़ती है और यह देखकर यमराज ने फिर करुणपूर्ण वचन से पुनः समझाया कि सावित्री, इस दुर्गम मार्ग में चलने में तुम्हें असह्य कष्ट होगा, आगे न चलो। सावित्री ने कंपित शब्दों से कहा कि हे भगवान, मेरी गति तो पति तक ही है, जहाँ मेरे जीवनाधार प्राणेश्वर जा रहे हैं, मेरी गति वहीं तक है, उसे छोड़कर मेरे लिए और कहाँ स्थान हो सकता है। आप संत हैं, सज्जन हैं, संतों का तो स्वयं स्वभाव कोमल, निश्चल, निर्मल होता है, फिर मुझ अभागिन जैसी दीन हीना दया पात्री और कौन होगी। सावित्री की दशा देखकर यमराज का हृदय द्रवीभूत हो गया और सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, सावित्री, तेरी बातों ने मेरे हृदय में एक और वर देने की इच्छा हो रही है, तू सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांग ले। सावित्री हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, पतिदेव के बिना न मुझे धन संपत्ति चाहिए, न सुख की चाह है और न जीवन की लालसा, किंतु आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके यह याचना करती हूँ कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री के पीछे आते हुए यमराज बोले, सावित्री के पीछे पीछे आते हुए देखकर फिर यमराज पुनः बोले कि हे बेटी, अब क्यों आ रही हो। सावित्री ने कहा कि हे महाराज, आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं तो मैं कैसे पुत्र को सुख प्राप्त कर सकूंगी। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान को जो बंधन से छोड़ दिया और सावित्री से कहा कि हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन वर्षायत मतलब जो वर्ष सावित्री का व्रत है कि उस दिन अमावस करने से पार्वती जी की पूजा करने से, वर्ष सावित्री की पूजा करने से, पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति पुनः जीवित हो गया है। आज के बाद तू इस व्रत को करती रहना और सबको इस व्रत के बारे में बताना। इधर सावित्री ने देखा कि वट वृक्ष के नीचे मृत पड़े जो उसका शरीर था सत्यवान का, उसमें संचार हो रहा है। सत्यवान उठकर बैठ गया और सावित्री के साथ घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा माता पिता की आंखों में रोशनी आ गई और खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। कहानी के अंत में पूजा करते समय माँ पार्वती जी से कहना, जैसा सुहाग तुमने सावित्री को दिया है वैसा सुहाग सभी को देना। जो इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। वट सावित्री का जो अमावस है को ही वट सावित्री, वट अमावस्या, वट
शायद अमावस भी कहते हैं और बरगदाई भी कहते हैं। और भगवान जिस तरह सावित्री के सुहाग की रक्षा की, ऐसी भगवान सभी सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करें। और इस तरह से ये कथा पूर्ण होती है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको हमारी यह कहानी वट सावित्री की जो है कहानी अगर पसंद आई हो तो आप अपने पारिवारिक जनों और मित्रों को शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि उनको भी इस कहानी की जानकारी प्राप्त हो सके। और इस तरह से आप व्रत करिए और भगवान आप सभी के सुहाग की रक्षा करें। और सभी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, सभी सुहागनों का सुहाग अमर रहे। किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। भगवान सब पर कृपा करें। और भगवान तो कृपा करते ही हैं, भगवान तो सब उन्हीं के हाथ में है, प्रभु के। और वो सभी की रक्षा करते हैं। और जैसे सत्यवान की प्राण वापस लौटाए और सावित्री के सुहाग की रक्षा की है, और भगवान जैसे सावित्री के सुहाग की रक्षा की है, ऐसे ही सबके सुहाग की रक्षा करें। जय हो वट सावित्री माता की जय हो। जय हो वट वृक्ष की जय हो। जय हो पार्वती माता की जय हो। भोले बाबा की और जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो। और इस तरह से आप सभी व्रत को करिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस तरह से हमारा वट सावित्री व्रत की कथा और उसका महात्म्य जो हमने बताया। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।